ये घटना 2013 की है। उस घटना के बाद से मैंने रात में मेट्रो स्टेशन जाना छोड़ दिया। मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। वैसे तो मैं शाम तक कॉलेज से लौट आती थी, लेकिन उस दिन कॉलेज का फेस्ट था जो अंधेरा होने तक चला। फेस्ट से लौटने के बाद मैं कुछ देर अपनी फ्रेंड सुमिधा के घर रुकी रही। सुमिधा, अब मुझे चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मेट्रो भी छूट जाए। हाँ ठीक है, जाओ। 2 दिन तक मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। आज डांस करके ना बहुत थक गई हूँ। मैं भी नहीं आने वाली। मेरी फ्रेंड के घर से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन त्रिलोकपुरी था। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन पर है और उस टाइम ये नया नया ही शुरू हुआ था। मैं जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो सिर्फ लास्ट मेट्रो आना बाकी थी और मेट्रो स्टेशन पर कोई भी नहीं दिख रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी होकर फेसबुक पर फेस्ट की फोटोज देखने लगी। तभी मुझे अपनी परछाई के बराबर एक परछाई दिखाई दी। मैंने दाएं बाएं देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। एक तेज हवा का झोंका आया। मुझे लगा कि मैं कहीं प्लेटफॉर्म पर ना गिर जाऊं, इसलिए मैं पीछे हटकर खड़ी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में मेरे बराबर में कोई परछाई खड़ी थी? तभी मेट्रो में मनहूस अनाउंसमेंट हुआ कि मेट्रो सेवा में थोड़ा विलंब होगा। असुविधा के लिए खेद है। अब ये मेट्रो को भी अभी ही खराब होना था। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरा सिर चकरा गया। एस्केलेटर से बिना सिर का एक आदमी उतर रहा था। उसका सिर उसके हाथ में था। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर उतरा, मैं दूसरी तरफ भागी और लिफ्ट में घुस गई, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। अचानक वो बिना सिर का आदमी लिफ्ट के सामने कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उसने हाथों से सिर अपनी गर्दन पर रख लिया और फिर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। हेल्प मी, कोई है यहाँ पर? हेल्प मी प्लीज। इससे पहले कि वो आदमी लिफ्ट के अंदर आ पाता, थैंक गॉड कि लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट ऊपर गई, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे ने फिर मुसीबत में डाल दिया। अब ऊपर वाले फ्लोर पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लिफ्ट मुझे फिर से नीचे प्लेटफॉर्म पर ले जाने लगी। मैंने सुमिधा को कॉल किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। सुमिधा यार, फोन उठा ले। आखिरकार लिफ्ट नीचे आकर खुल गई। सामने वो आदमी नहीं था। मैंने दाएं बाएं देखा, वो कहीं नहीं था। मेट्रो में फिर अनाउंसमेंट हुआ कि मेट्रो 5 मिनट में आने वाली है। मैं डरते डरते लिफ्ट से बाहर निकली। जिंदगी में पहले कभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीग रही थी। दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर मुझे एक सफाई वाला झाड़ू लगाते हुए दिखा। तब मेरी कुछ हिम्मत बंधी। मैं जानबूझकर काफी दूर चलकर गई और जिधर वो सफाई वाला झाड़ू लगा रहा था, उसके सामने ही बेंच पर बैठ गई। दूसरे प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आई। मेट्रो में लोग दिखे तो मेरा डर और भी कम हुआ। जब मेट्रो चली गई तो वो आदमी जो झाड़ू लगा रहा था गायब हो चुका था। एक बार फिर से मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेला पाया। तभी सुमिधा का फोन आ गया। हेलो सुमिधा, यार यहाँ मेट्रो पर पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हें लड़के छेड़ रहे हैं क्या? नहीं, लड़के नहीं छेड़ रहे, लेकिन कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मैं सुमिधा को सब कुछ बता ही रही थी कि मुझे ट्रेन की पटरियों पर वही आदमी चलता दिखाई दिया जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगाते देखा था। तभी मेट्रो का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने उस आदमी को आवाज दी, हे, पटरियों से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। दूसरी तरफ से प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आ गई और वो आदमी कुचल गया। उसके खून के छींटे मेरे चेहरे तक आए। मैं सीढ़ियों से ऊपर मेट्रो स्टेशन के बाहर भागना चाहती थी, लेकिन तब तक मेरे प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आ गई और मैं मेट्रो में चढ़ गई। पूरा मेट्रो खाली था, सिर्फ 1-2 लोग ही दिखाई दे रहे थे। अगले दिन सुमिधा अपने भाई के साथ मेरे घर पहुंची। तब मैंने उसे सब कुछ बताया। हालांकि सुमिधा को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं समझ गया दीपिका, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब त्रिलोकपुरी के मेट्रो स्टेशन पर काम चल रहा था तो वहाँ एक हादसा हुआ था जिसमें एक सफाई कर्मचारी मारा गया था। हालांकि बात मीडिया तक नहीं पहुंची थी क्योंकि इससे मेट्रो स्टाफ की बदनामी होती है। शायद तुम्हें उसी सफाई कर्मचारी की आत्मा दिखाई दी है। वो आत्मा कई और लोगों को भी दिखाई दे चुकी है। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जैसा तुम बता रही हो।
उस दिन के बाद से मैंने कान पकड़ लिए हैं। अब कभी भी लेट नाइट किसी मेट्रो स्टेशन पर नहीं जाऊंगी।